नमस्कार मित्रों। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, इज्जत का तमाशा बने उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। आपको अपने काले जादू में पूरी तरह से जकड़ेस लिया है। आपको कुछ संकेत तो अभी मिल भी रहे होंगे, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बहुत हावी हो चुके हैं आपके ऊपर और आपको भनक तक नहीं पड़ डढ़ी, लेकिन चिंता की बात नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको इनका नाम, पता, इनकी पहचान करना, सभी चीजें बताने वाले हैं। किस तरह से ये आपको छुप छुप कर बर्बाद कर रहे हैं। आखिर कौन है वह जो आपको रोजाना दुख दे रहा है, तकलीफें दे रहा है। पीठ पीछे इतने बड्ढे बड्ढे वार आपके ऊपर हो रहे हैं और आप इसे अपना बदनसीब या फिर फूटा हुआ भाग्य समझ रहे हैं। आखिर कौन है यह दो बूढ़ी औरतें? आखिर कौन है आपके छुपे हुए दुश्मन? आज की यह वीडियो यकीनन आपको दोस्तों नींद से जगाने वाली है। लेकिन दोस्तों, अक्सर हमारे जो दुश्मन होते हैं, हम किसको दुश्मन मानते हैं? हम उसी को दुश्मन मानते हैं जिसका हमें पता होता है। यानी कि एक दुश्मन वह होता है जिसके बारे में हमें पता होता है कि यह इंसान मेरा दुश्मन है, इससे मेरी लड़ाई झगड़े हुए हैं, इससे मेरा मनमुटाव है, यह मेरा दुश्मन है, यह मुझे बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है, यह मुझे कुछ भी हानि पहुंचा सकता है। तो हम क्या करते हैं? उससे थोड़ा सा बचकर रहते हैं, उससे दूर ही रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक दुश्मन इस प्रकार होता है जो छुपा हुआ होता है, जिसके बारे में हम पता लगा ही नहीं पाते, क्योंकि इनके बारे में पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए होते हैं जो अपना असली रूप नहीं दिखाते हैं। इनका मुंह भी बहुत मासूम सा होता है। इनके ऊपर न चाहकर कोई विश्वास, दोस्तों करे भी तो कोई विश्वासघात नहीं कर पाता। चाहकर भी दोस्तों इन पर शंका नहीं की जा सकती। चाहकर भी इनके ऊपर हम सवाल नहीं उठा पाते, क्योंकि यह हम लोगों को इतना मंत्रमुग्ध कर देते हैं अपनी मीठी मीठी बोली से, अपने अच्छे अच्छे कामों से, कि इनका जो असली रूप हमें दिखाई ही नहीं देता है। हम तो इनको बहुत अच्छा मानते हैं, अपना सच्चा मित्र मानते हैं, सच्चा रिश्तेदार मानते हैं, हम अपना सच्चा हितैषी मानते हैं। लेकिन अक्सर दोस्तों यही लोग हमारे साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी करते हैं। हमारी असलियत में यही लोग कब्र खोद रहे होते हैं। तो आखिर सवाल यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा गुप्त शत्रु है कौन, हमारा असलियत में दुश्मन कौन है? हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफें हैं, उनके पीछे का DDH क्या है? देखिए, हमने इस मुद्दे पर कई सारी वीडियोस बनाई हैं। आपने उन वीडियोस को बहुत प्यार भी दिया है। आपने उनसे यह भी कहा है कि सब चीजें तो हो गई, परंतु आप यह तो बताएं कि इन गुप्त शत्रु की पहचान कैसे की जाए। आप ये तो बताएं। हमने कई वीडियो में छोटे छोटे मुद्दों के बारे में बताया भी है कि इस तरह से आप इनकी पहचान कर लें। लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ, यही है भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया। यही मेरी पीठ पीछे कब्र खोद रहा है, यही मेरी चिता को अग्नि दे रहा है, यही है जो मेरे परिवार में मातम ला रहा है। देखिए, इधर उधर की बातें छोड़कर सीधा मुद्दे पर आते हैं। लेकिन कई बार अक्सर इन दुश्मनों के बारे में हमें थोड़ी सी शंका हो जाती है, थोड़ा सा भनक भी पड़ जाता है। लेकिन हम इनको क्या करते हैं? हल्के में ले लेते हैं और अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं कि चलो जो हो रहा है होने दो, ये मेरा बहुत अपना है, ये इनसे बहुत बड्ढा रिश्ता जुड़धा हुआ है, इसीलिए हम कुछ बोलते नहीं और अपना पूरा जीवन यापन कर देते हैं। और दोस्तों, यही गलती होती है, यही गलती होती है। इंसान को पता होने के बाद भी वह नजरअंदाज कर देता है और सोचता है कोई इतनी बड़ी मुसीबत तो नहीं है, लेकिन उसके पग पग पर मुसीबत आ ही जाती है। वह मुसीबतों का सामना करते जाता है। एक समय पर उसका पूरा जीवन निकल जाता है। वह चाहता तो इन मुसीबतों से पार भी पा सकता, वह चाहता तो अपने जीवन को खुशी खुशी बिता भी सकता, लेकिन वह क्या करे? उसने नजरअंदाज कर दिया और अपने पूरे जीवन को दुख तकलीफों में ही बिता दिया। यह एक गलती इंसान अक्सर करता है। देखिए, अगर आपको पता लग जाए कि हाँ, यह है छुपा हुआ दुश्मन, तो फिर दोस्तों आपको बचने की जरूरत है, वरना आपका पूरा जीवन दुख तकलीफों में ही बीतेगा अगर आप नजरअंदाज करोगे। देखिए, आप अगर अपने पिछले समय में थोड़ा सा मुड़कर देखेंगे तो आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि मेरे जीवन में कई सारे पल आए हैं जो नॉर्मल नहीं थे, यानी कि जो स्वाभाविक सी चीजें नहीं थीं, जो होना नहीं चाहिए था, वैसा वैसा मेरे साथ हुआ, वैसी इसी तकलीफ में मेरे साथ आई है।
आपने क्या सोचा कि मेरी नसीब खराब है, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं है, शनि मेरा भारी। आपने यह सोच लिया, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या था? आपने असलियत में तो उसे जाना नहीं। असलियत में उसके पीछे की जो वजह है, यही है आपके गुप्त शत्रु, जो आपके लिए, आपकी खुशियों के ऊपर, आपके घर के ऊपर रोजाना टोने टोटके कर रहे हैं। काले जादू करके आपकी खुशियों को मातम में बदल रहे हैं आपके जीवन में। दोस्तों, थोड़ी सी खुशी आती है, बड़ी बड़ी खुशी की बात ही नहीं करते, क्योंकि वह तो आती ही बहुत कम है, और आती कुछ है तो भी छोटी छोटी खुशियां आती हैं, और अगर छोटी खुशी आती भी है तो वह तुरंत किसी ऐसी तकलीफ में बदल जाती है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। मान लो खुशी से हम हंसी रहे होते हैं कि कुछ ऐसा हो जाता है कि हम दुख के मारे हमें रोना पड़ जाता है। ऐसा ऐसा दोस्त आपके साथ हुआ है, ये हम भी जानते हैं। किस किस के साथ हुआ है, जरा कमेंट में बताइए। अभी कहती है, बताइए जरा। आप में से करीब 75% लोगों के जीवन में यह सब कुछ हो रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, इसको, इसकी जड़ को पहचान ही नहीं रहे हैं। लेकिन आज चिंता न करें, आज सब चीजों के बारे में बताएंगे। भले ही आज वीडियो 10 मिनट से ज्यादा 20 मिनट की बन जाए, लेकिन आज हम आपको हर एक चीज की पोल खोलने वाले हैं, आपकी नींद उड़ाने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वह अपने जीवन में ऐसी ऐसी गलत गलत गंदी गंदी परिस्थितियों से जूझे, क्योंकि यह जीवन केवल एक बार मिलता है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बच्चे परेशान हों। हम नहीं चाहते कि हमारी पत्नी, हमारे पति परेशान। हम नहीं चाहते कि हमारे बुजुर्ग माता पिता परेशान हों। तो दोस्तों, आपको जड़ को पहचानना ही पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं मुद्दे की बात पर आते हो, उसका नाम पता क्यों नहीं बता देते हो। देखिए, एक पेड़ को अगर तैयार करना है तो हमें बीज बोना ही पड़ेगा। देखिए, किसी भी, देखिए, हम एक बच्चे को डायरेक्ट 12वीं तो नहीं पढ़ा सकते। हम एक बच्चे को डायरेक्ट 12वीं की पढ़ाई तो नहीं पढ़ा सकते। 12वीं की शिक्षा तो नहीं दे सकते। उसे सबसे पहले अनाराम सिखाना पड़ेगा। उसे सबसे पहले गिनती सिखानी पड़ेगी, पहाड़े सिखाने पड़ेंगे। तब जाकर वह 12वीं के बोर्ड में इतनी हायर मैथमेटिक्स सॉल्व कर पाएगा। उसको इतना ज्ञान होगा का उसको डायरेक्ट तो वह ध्यान नहीं दे सकते, उसे जीरो से ही सिखाना पड़ेगा। इसलिए आपको भी दोस्तों ध्यान नहीं है, इसलिए आपको भी जीरो से हर एक चीज के बारे में बताना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आ जाओगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। अब आप कहोगे केवल नाम बता दो। केवल नाम बताने से कुछ नहीं होता है। नाम बताने से क्या आप हमारा मान लोगे? हम कुछ भी नाम बता देंगे, आपको हम नाम बता देंगे। उसका नाम है अजय, उसका नाम है विजय, उसका नाम है अभिषेक। तो क्या आप उस पर शक करोगे? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे तो मेरा मित्र है, इस पर क्यों आप फोकट का नाम क्यों ले रहे हो? आप यही सवाल करोगे। इसलिए इसके पूरी जो वजह है, इसके पीछे का जो पूरा कारण है, जो पूरी जड़ है, वो तो आपको बतानी पड़ेगी। इसलिए हर चीज दोस्त सिस्टम से चलती है, तो जल्दीबाजी ना करें। वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा समय ज्यादा निकालें ताकि हर चीज का सिस्टम से हल हो। लेकिन अगर हम आज से करीब 5 साल पहले आपके सामने ये बात कर देते, तो आपके जीवन के जो 5 साल है सुधर जाते। आपके जीवन के जो 5 साल है वो खुशी खुशी बिताते। आप भी यही सोच रहे होंगे कि काश गुरुजी 5 साल पहले हमारे को ये वीडियो मिल गई होती, तो आज हम इतनी 5 सालों में जो तकलीफ झेली है वह नहीं झेलते, और मेरे जीवन के 5 साल बच जाते। मैं 5 सालों में बहुत कुछ कर लेता, लेकिन अक्सर हमारे जीवन में बहुत मौके आते हैं तरक्की पाने के, खुशियां मनाने के, कुछ जीवन में नया हासिल करने के। लेकिन हम तब क्या कर रहे होते हैं? हम अपने जीवन की निजी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। इंसान सब कुछ कर ले, इंसान हर एक मुकाम हासिल कर ले, अगर उसके जीवन में जो निजी परेशानियां हैं, जो वह अपने घरेलू जीवन से जो लड़ रहा होता है, एक RS1 के लिए जो लड़ रहा होता है, घर की तकलीफों के लिए लड़ रहा होता है, अगर वह ना हो तो दोस्तों, वह चीजें उत्पन्न कहां से होती हैं जो हमारी निजी समस्याएं होती। छोटी छोटी समस्याएं, घर में किसी को रोग लग जाना, घर में छोटी छोटी लड़ाई झगड़े होना, पति पत्नी में अक्सर ना बनना, इन सभी पीछे का जो कारण होता है वह इन्हीं गुप्त शत्रुओं के यंत्र होते हैं। इन्हीं की काली क्रिया होती है, इन्हीं की काली नजरें होती हैं इनसे। दोस्तों, ये हमको परेशान करते हैं और हम अपने मेन काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम इन्हीं समस्याओं में उलझे रह जाते हैं।
अक्सर हम सोचते हैं कि ना ही कोई काला जादू होता है, ना ही कोई बुरी क्रिया होती है। हम अक्सर यही सोचते हैं, देखिए ये सब आपका भी छलावा है। आप जो इस जमाने में आकर इसी बात कर रहे हो कि ये सब कुछ नहीं होता। देखिए, आज के जमाने में भी इन चीजों का धड़ल्ले से उपयोग होता है। काला जादू आज होता है। कोई दूर दराज बैठकर आपको परेशान भी कर सकता है। आपके दुश्मन आपका बाल लेकर भी आपकी पूरी खाल निकाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। आपके फोटो पर भी कई लोग जादू कर सकते हैं। आपका पुतला बनाकर भी कई लोग जादू कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। तो फिलहाल इन चीजों से बचा कैसे जाए? पहली बात दोस्तों, बचा कैसे जाए? मान लो आपने पता लगा लिया कि आपके जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है, जीवन में तकलीफें हैं आपके, अब इनसे बाहर कैसे पाया जाए? ऐसा क्या करें जिससे आपके शत्रुओं का जो भी वार है, जो भी आपके शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उससे आप बचे कैसे? देखिए, किसी भी काले जादू, किसी भी गलत क्रिया का प्रभाव नहीं चाहिए तो केवल एक उपाय करिए। दोस्तों, आज का जो जमाना है कैसा है कि पाखंडियों का जमाना है। आजकल क्या होता है कि मान लो आपको किसी ने कह दिया कि तेरे ऊपर काला जादू है, तेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, तो आप सबसे पहले दौड़े चले जाओगे किसी भी पाखंडी बाबा के पास, किसी भी एक गलत जादू गढ़ने के पास चले जाओगे, किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाओगे। वह आपको क्या समाधान बताएगा? सबसे पहले जाते ही वह आपसे मोटी रकम ले लेगा। जाते ही वह आपसे मोटी रकम ले लेगा। आपके मन में तरह तरह की भ्रामकता फैला देंगे कि आपके खिलाफ यह हो रहा है, वह हो रहा है, उसने करवा दिया, इसने करवा दिया, आपका आने वाले समय में यह हो जाएगा। तरह तरह के मन में आपके डर भर देंगे। सबसे पहले और फिर आप इतने डर जाओगे कि जितना पैसा आपसे मांगेंगे आप तुरंत उनको देने के लिए तैयार हो जाओगे, और आप करते भी सही है। वह उतना पैसा भी आप उनको दे देते हैं। उल्टा आपके मन में बद्धा चढ़ाकर डर बहुत ज्यादा भरा जाता है। फिर होना क्या है? आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं और कई महीनों, कई सालों तक इनके चंगुल में रहते हैं और इनको पैसा दिए जाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई दिए जाते हैं, और होता क्या है? कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले मैं अपनी जनता को बस यही कहूंगा कि भले ही आपके जीवन में दुख तकलीफ है, आप गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, आपके ऊपर किसी ने भी कोई क्रिया करवा दी है, आपके घर में कभी कभी लोहे की कीलें, लोहे के छर्रे, नींबू पर या तो कंकु डला हुआ नींबू मंत्रा हुआ, या फिर आपके घर के बाहर कभी कभी कुछ जादू टोने जैसी गुड़िया हो, ऐसा कोई आपको मिल जाए और आपको पता लग गया कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है या नहीं भी पता लगे, तो दोस्तों सबसे पहले आपको केवल एक चीज करनी है, इन ढोंगियों के पास नहीं जाना है। लेकिन हम कहते हैं कि ये जो जादू टोने होते, जो भी करवाते हैं जलन की भावना से या किसी भी भावना से, तो दोस्तों ये उतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, छोटा मोटा नुकसान पहुंचा देते हैं। मान लो किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो हो सकता है घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई बड़ी दुर्घटना जैसा काम नहीं हो पाता। लेकिन हम जब इनके चंगुल में फंसते बाबाओं के, तब हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है, हमारे परिवार का दिमाग ऐसा हो जाता है और गलत गलत चीजें हमारे साथ होने लगती हैं। हम नकारात्मकता को अपने घर ले आते हैं, जिससे ना ही देवी देवता हमारे ऊपर कृपा करते हैं। जब हम इन चीजों में फंस जाते हैं तो देखिए ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सीधा सीधा प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाना है। साथ ही साथ पूरे घर में जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ आपको टीवी में लगाकर, मोबाइल में लगाकर जोर जोर से सुनाना है। सभी को इससे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी काली ऊर्जा है, वह घर से चली जाएगी। और आपके ऊपर अगर कोई स्त्री ने कुछ करवा भी दिया है तो कुछ दिनों के अंदर, कुछ समय के अंदर वह खुद ब खुद ऑटोमेटिक उसका प्रभाव जड़ से खत्म हो जाएगा। इसलिए इन चीजों से ज्यादा डरने की जरूरत ना है। किसी को RS1 देने की जरूरत नहीं है। कल को कोई आए आपको कहे कि तेरे घर पर ये है, तेरे वो है, इतना पैसा दे, इसका समाधान यह तो मत करो। क्यों अपने हंसते खेलते संसार को उजाड़ देते हो? आज इस देश में कई लोग, कई बाबा, कई ढोंगियों के चंगुल में फंसे हुए हैं। कोई कह देता है आपके घर में प्रेत बाधा है, कोई कह देता है आपके घर में ऐसी शक्तियां हैं। देखिए सबसे बड़ी शक्ति है वो है बजरंग बली, और बजरंग बली के होते हुए कोई भी बुरी शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती।
अपने घर के मुख्य द्वार पर केवल और केवल आपको 11 पीपल के पत्ते लेने हैं। उन पर राम नाम लिखना है। हनुमान जी को चढ़ा के आ जाए मंदिर और वहां पर कुछ 1 घंटा 2 घंटा हनुमान जी को चढ़ा रहने दें और फिर वापस माला लेकर आ जाएं और अपने घर के मुख्य द्वार पर उस माला को बांध दें। घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। आपके घर में किसी की कितनी भी बुरी शक्ति हो, कितनी भी काली शक्ति हो, आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। आपके घर के किसी भी सदस्य पर कोई भी गलत शक्ति दोस्तों प्रहार नहीं कर सकती, ये दावा है। तो इसलिए किसी की बातों में ना आए, बस ये उपाय कर लें। अब बात आती है कि वो गुप्त शत्रु है कौन। आपने इतना सब कुछ बता दिया, अब नाम पता तो बता दीजिए। देखिए, गुप्त शत्रु वही होता है जो हमारे आसपास ही मौजूद होता है और छुपा हुआ होता है, जो हमारा अक्सर अपना ही होता है। देखिए, कोई दूसरा होगा तो वह अपनी पहचान आपको पहले ही बता देगा, लेकिन ये गुप्त शत्रु छुपे हुए इसलिए होते हैं क्योंकि अपनी पहचान नहीं बताना चाहते, क्योंकि ये खाते भी आपका ही हैं, आपके खिलाफ ही सब कुछ करते हैं, आपकी कब्र भी यही खोदते हैं। इसीलिए आपको अपने अपनों से बचना है। अब आप कहोगे कि मेरे तो इतने सारे सपने हैं, क्या मैं हर किसी पर शक करूं? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, बचना किनसे है? जो आपका हमेशा साथ देते हैं, दोस्तों, यानी कि जो हमेशा आपकी वाहवाही करते हैं, आपको बढ़ा चढ़ाकर आपकी वाहवाही करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, कुल मिलाकर आपके तलवे चाटते हैं। कुल मिलाकर जरा सा भी कुछ हो तो आपका साथ देंगे कि नहीं, तू सही है, भले ही आप असलियत में गलत होंगे। आपको भी पता है कि मैं गलत हूं, लेकिन वह कह रहा है कि तू सही है, मतलब चाटुकारिता। इसको कहते चाटुकारिता, यानी कि असलियत में आपका सच्चा मित्र या सच्चा रिश्तेदार नहीं है, बल्कि चाटुकारिता का आम राय आपका पीठ पीछे शत्रु है, जो आपके सामने आपकी वाहवाही कर रहा है। लेकिन क्या है, वह दुख में आपके साथ नहीं है, लेकिन सुख में साथ है। सुख में आपका हमेशा साथ दे रहा है, हमेशा हर काम में आपको बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है। तो ऐसे लोगों से बचकर रहें जो चाटुकारिता का काम करते हैं, वहीं जो जलते हैं, जो आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।